जब इसने अपना हाथ समुद्र में डाला तो इसे समुद्र में एक अजीब सी हलचल महसूस होने लगी, जैसे समुद्र का कोई विशाल जानवर उनकी तरफ बड़ी तीव्र गति से बढ़ रहा हो। और तभी एक रंग बिरंगा घोड़ा समुद्र से निकला। सभी हैरान तब हो गए कि यह घोड़ा कोई आम घोड़ा नहीं है, बल्कि वो इंद्रधनुष जैसा चमकीला घोड़ा था, जिसका आधा शरीर मछली जैसा और आधा शरीर घोड़े जैसा था, और यह पानी में तैर भी सकता था। लड़के ने घोड़े को खुद बुलाया था, जिससे वह उसे और उसके दोस्तों को समुद्र के बीच में रखी उनकी बोट तक पहुंचा सके। फिर सभी लोग घोड़े की पीठ पर बैठ गए और वो घोड़ा अपनी रफ्तार में समुद्र को चीरते हुए निकल पड़े। घोड़ा कई किलोमीटर की रफ्तार से तैर रहा था और वो सिर्फ अपनी मंजिल से कुछ ही दूरी पर थे। तभी वो लोग देखते ही देखते अपनी बोट तक पहुंच गए और वो अपनी बोट में चढ़ गए। घोड़े ने इशारों में कहा कि वो अब आगे तक उनके साथ नहीं जा सकता, क्योंकि अब वो इलाका समुद्री राक्षसों का था। लड़का समझ गया था कि अब उन्हें अपना रास्ता खुद ही खोजना होगा। उसने हाथ उठाकर कहा कि अब वक्त बहुत कम है, और तभी लिली ने अपने बैग में से एक बोतल निकाली, और जैसे ही लिली ने उसे खोला तो उस बोतल के प्रेशर से उनकी बोट की स्पीड बहुत तेज हो गई। मगर तभी सामने घने काले बादल छाने लगे और लड़का तुरंत समझ गया कि यह समुद्र के राक्षस का इलाका है और वो जल्द ही सामने आएगा। वो लोग काले बादल की तरफ तेजी से बढ़ने लगे, सच पता लगाने के लिए। जैसे जैसे वह राक्षस के इलाके में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक शार्क उनके बोट के आसपास घूम रही है। जब तक वह कुछ समझ पाते कि समुद्र में से कई शार्क बाहर निकल आए और वह इतनी शार्क देखकर डर गए। लेकिन ध्यान से देखने पर लड़के को पता चला कि यह कोई असली शार्क नहीं, बल्कि राक्षस के विशाल दांत थे। और जैसे जैसे वह राक्षस अपना मुंह खोलता जाता तो समुद्र के लहरों में तूफान सा आता जा रहा था और वो लोग राक्षस के मुंह में धंसते ही जा रहे थे। यह समुद्र का जल राक्षस था। इसी बीच उनकी बोट राक्षस के दांतों से टकरा गई, जिससे वह बोट तेजी से उसके मुंह के अंदर की तरफ जाने लगी। समुद्र की लहरें इतनी खतरनाक थी कि वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते, और देखते ही देखते वो राक्षस के पेट के अंदर पहुंच गए। पर यह पेट आम नहीं था। ये अंदर से देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कोई कचरे का ढेर हो। चारों तरफ डूबी हुई नावें, मलबा और गंदगी। वो लोग समझ गए कि ज्यादा देर यहाँ रहना मतलब मौत को न्योता देना। तभी लड़के को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। सभी आवाज की ओर जाने लगे और उन्हें वहाँ एक बड़ी लोहे की जहाज दिखी, और वहाँ कुछ लोग जहाज की रिपेयरिंग कर रहे थे। मगर उस बोट का कप्तान कोई और नहीं बल्कि उनके टीम के मेंबर्स थे, और वो उन्हें ही खोज रहे थे, क्योंकि राक्षस ने उन्हें निगल लिया था और वो इस राक्षस के पेट में फंस चुके थे। वो मिलकर जहाज को ठीक कर रहे थे ताकि उसके पेट से बाहर निकल सके। लेकिन तभी सब कुछ तहस नहस हो गया। पानी का बहाव तेज हो गया और सामने उसका पेट हर चीज को खत्म कर रहा था, उन्हें खा पचा रहा था। उन्होंने तेजी से जहाज को चालू किया, लेकिन टाइम कम था। जैसे ही जहाज का इंजन चालू हुआ तो लड़के ने तोप को थाम लिया। लगातार फायर करके उन्होंने राक्षस के पेट में बड़ा होल कर दिया और हजारों लीटर पानी उसके अंदर आ गया और जहाज पूरी ताकत से उस होल से निकल गया। इस तरह वो मौत के चंगुल से बाहर आ गए।